आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। यह माता सुधर्मा पातिव्रत धर्म के लिए बहुत कुछ बोली। ये पूर्व की कथाओं में आपने बहुत बार सुन रखा है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगा रहा हूं। माताओं के लिए धर्म है, पुरुषों के लिए भी धर्म है एक पत्नी व्रत। जो एक पत्नी व्रत है, जिसके पास उस पति में साक्षात नारायण का ही दर्शन होता है। और बुरा ना मानिएगा, जिस पति में दोष है, चरित्रहीन है, जिसके पास चरित्र नाम की चीज नहीं है, फिर आप ये कहें कि पत्नी हमारे तलवे धोकर के पिए, तो उसका हृदय गवाही नहीं देता। अपनी पूजा चाहते हैं तो उस पूजा के लायक जरूर बनिएगा। माता सुधर्मा ने जो बातें कही हैं, आज बालक माँ बाबू जी के चरणों में वंदन प्रणाम करता है और पिता ने इसको कुछ दूर तक चलने की आज्ञा दी है। ततौ वनम ययो राजा दुख शोका समन्वता। वन में जाने को जब राजा ने तैयारी की है, देह में पीप टपक रही थी। कुष्ठ इतना भयंकर था, इनके जो मित्र लोग थे वो सब मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। इति श्रुत्ता वचो राज्ञो मूर्छितां सुरस्तदाह गणंत केचदा पाणी तलई सरांस वृद्धुक्ता। मित्र वही है जो अपने को देख करके दुखित हो जाए। केचित परस्परम चक्र विज्ञा पंडिताशवई सांत्वनम पूर्वजातानाम नपाड़म चतेन नपा। ये समझ में आ नहीं रहा था ऐसा यह राजा का अपराध कौन सा था जिसकी वजह से गलत कुष्ठ रोग इसे हुआ है, समझ नहीं पा रहे थे। पुराणाकार वर्णन करना चाहते कि रामस्तु राज्यम त्वक्तेव वनम याता सहानुज अपुष्टा कारणम सीता तत्याज लक्ष्मणो वने। जैसे प्रभु श्री राम जी का वनवास किसी काल में हुआ था, राम वन के लिए गए, उस समय अवध की जो प्रजा रो रही थी उसकी उपमा यहां दी गई है राजा सोमकांत से। आज इस नगर के लोग ऐसे ही विलाप कर रहे थे, सब रो रहे थे। लोगों ने प्रार्थना की थी राजा के संग जाने के लिए। कहा था, राजन हमारा पूरा पुण्य है, जो भी कुछ हमने सत्कर्म किया है वो सब आपको लग जाए। गरीबों की दुआएं बहुत लगती हैं। राजा ने सबके आंसू पहुंचे हैं और कहा, यदि मैं ठीक हो गया तो मैं वापस जरूर आऊंगा, और यदि मैं ठीक नहीं हुआ तो मेरी प्रतीक्षा ना करना। ततो ब्रवीद हेमकंठ पटस्वास्तो वत्सलः नृपः स्नेह कारुण्यम भावेन वेन समन्वतः। राजा के कंठ से पुत्र लिपट गया है। पुत्र और पिता का स्नेह ही इस तरीके का होता है। लोग संग में चले, दो अमात्य सेवा करने वाले, पुत्र, राजा की पत्नी, इन लोगों ने वन के लिए प्रस्थान किया। बड़ा एकाग्रता प्रकृति याता मते राजा पृष्ठता धर्म पत्नी सुधर्मा गात सीतेव राम पृष्ठता। आगे आगे राजा, पीछे पत्नी सुधर्मा और सबके पीछे नगर के लोग जा रहे थे। यहाँ गणेश पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है। कहा, सोमकांत के पीछे पत्नी चढ़ रही थी सुधर्मा, तो ऐसा लग रहा था कि राम के पीछे भगवती जानकी चल रही है। यहाँ ऐसा लिखा है कि नारियां जब पति के पीछे चलती हैं, पुरुष लोग अपनी नारी को संग संग लेकर के चलता है, तो पुरुष में राम का प्रभाव और उस स्त्री में जानकी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पुरुष वृक्ष है, पत्नी लता है। लता को सहारा ना मिले वो खड़ी नहीं हो सकती। वृक्ष के ऊपर लता छाई हो तो वह हरा भरा दिखाई देता है। कोई भी नारी कितनी भी पढ़ी लिखी हो, संभ्रांत हो, कितनी भी तरक्की प्राप्त की हो, वो कभी ये नहीं कह सकती कि इस परिवार में सब मेरी ही वजह से हुआ है। अरे उसका जो पति है उसको खड़ा करने के लिए उसने एक वृक्ष का काम किया है। कोई पति ये कहे कि सब कुछ मैंने कर दिया, इसमें और किसी का श्रेय नहीं है, तो तुम्हारे घर में जो तुम्हारी गृहिणी है, भूलना मत, तुम्हारा घर परिवार हरा भरा उसकी वजह से दिखाई दे रहा है। इस 5-4 श्लोकों में इसी बात का वर्णन किया है। धर्म पत्नी सुधर्मागात सीते राम पृष्ठतः। राजा के पीछे चलती चलती वह रानी सुधर्मा ऐसे लग रही थी जैसे राम जी के पीछे भगवती जानकी माता चल रही हो।
इसका अर्थ यह है कि पति का धर्म है पत्नी को संग लेकर के चले, और पत्नी का धर्म है कि पति के पीछे पीछे चले, उसकी अनुगामिनी बन करके चले। इस धरती पर तुम ही तो फिर शंकर और पार्वती, जग का कल्याण करने वाले लोग हो। कितना भी कोई सुंदर पुरुष क्यों ना हो, हर नारी के लिए वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री है। जब नारी को दुनिया का हर पुरुष स्त्री के रूप में दिखाई देगा तो बाबा तुलसी कहते हैं मोहिन नारे नारी के रूप। स्त्री स्त्री को देख के कभी मोहित ही नहीं होती, तो अपराधों से बची रहेगी। पुरुषों के लिए क्या कहा है, बड़ी सुंदर कथा इसी ग्रंथ की है। पुरुषों के लिए लिखा है कि इस धरती पर तुम्हारी पत्नी से सुंदर दूसरी स्त्री नहीं है। क्या समझने लायक बात है, और बड़े प्रमाणों के साथ में ये बात कही है। सोमकांत ने अपनी गृहिणी को ये बात कही थी, और ये बात आप सबके लिए है। इस धरती पर तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। जिस दूसरी को तुम सुंदर समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए सुंदर स्त्री नहीं, तो वो सांपिन का फण है। एक ही फण में धुआं निकल जाएगा, बच नहीं पाएंगे। और यह जो स्त्री है वो अमृत की बेल है। अमृत की बेल का सिर्फ दर्शन करने से आंखों के जाले समाप्त हो जाते हैं। समझा तो जाए इस बात को। माताओं को निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारे पति से विद्वान नहीं है इस धरती पर कोई दूसरा। कि वो मेरी बहनें सुन लें जो कहती हैं अरे तुम तो बुद्धू हो, तुम क्या जानते हो। इसी गणेश पुराण में लिखा है कि तुम्हारे पति से विद्वान नहीं है कोई दूसरा, तुम्हारे पति से बलवान नहीं है कोई दूसरा। ये दृष्टि में ये बात तो आवे, मन में ये बात आके बैठे तो सही। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ पत्नी समझती रहे और ये मर्द लोग ना समझे। पुरुषों के लिए गणेश पुराण में लिखा है कि तुम्हारी स्त्री से, तुम्हारी पत्नी से सुंदर स्त्री विधाता ब्रह्मा ने दूसरी बना ही नहीं है। और जिस दिन आप ऐसा विचार कर लेंगे उसी दिन ये मर्द लोग पतित होने से बच जाएंगे। नारी तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चलती तुम्हारी सिक्योरिटी गार्डी करने को। अपने धर्म को स्वयं बचाइए। तुम्हें लूटने के लिए हर चौराहे पर खड़े हैं। भगवान प्रभु श्री राम सुरक्षित नहीं, राम सूर्पणखा से बचते हैं तो राम को पढ़िए। और ये मैंने पूर्व में भी बहुत बार बोला है, सिर्फ राम राम करने से नहीं तर पाएंगे। सिर्फ राम के नाम के उच्चारण से, अरे राम के काम कीजिए। उद्धार तब होगा, राम के काम भी तो कीजिए। कल्याण तो तब होगा, राम जी ने जो किया वो कीजिए। राम जी ने सूर्पणखा को देख करके क्या कहा, मुझसे जो बड़ी है, मां की तरह, छोटी है, बेटी की तरह, बराबर की है, वो मेरी बहन है। ये राम के शब्द है। और जिस पुरुष के हृदय में ये वाक्य चल करके आए, आप सोचिएगा क्या वह पुरुष कभी पतित हो सकता है? नहीं हो सकता। और जो अधर्मी और अन्यायी ऐसा पुरुष है, अपराध ही उसकी संतान बनकर, कोई न कोई कुछ न कुछ बनकर उसके घर में ही आके पनप जाते हैं, उसके जिंदगी को खत्म कर देते। ये जो वाक्य यहां लिखा हुआ है मुझे इतना सुंदर लगा है, इतना बढ़िया लगा है। पुरुषों को सावधान करके कहा है कि तुम्हारी पत्नी से सुंदर नहीं है इस धरती की कोई स्त्री।